गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12 कॉमर्स में हो और सीए और सीएस को लेकर कंफ्यूज हो कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीए और सीएस को 7 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर उनके डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहां पे हम लोग देखेंगे कि कोर्स डिफरेंसेस क्या है सीए और सीएस के बीच में। सीए में आपको ज्यादातर अकाउंट्स और टैक्सेशन के रिलेटेड में आपको यहां पे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और सीएस में अकाउंट्स और टैक्सेशन के सब्जेक्ट्स रहेंगे लेकिन कम रहेंगे। ज्यादातर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, इंडस्ट्री लॉ है। तो इस तरीके के लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ने को रहेंगे सीएस में। उसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा टाइम ड्यूरेशन। सीए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर रहे हो, एक के बाद एग्जाम देने के बाद में अगर आप बीच में गैप नहीं ले रहे हो, तो सीए जो है वो आपका 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये आइडियल ड्यूरेशन है, जनरली ऐसा नहीं होता है। आप मिनिमम पकड़ के चलो कि 5 से 7 साल आपके लगेंगे सीए कंप्लीट करने में। सीएस की बात करें तो आइडियल ड्यूरेशन है 3.5 ईयर्स। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 बाय 1 सारी चीजें कर रहे हो तो 3.5 ईयर्स में हो जाना चाहिए। लेकिन आइडियली प्रैक्टिकली ये नहीं होता। प्रैक्टिकली आपके मिनिमम 4 से 5 साल तो लगेंगे सीएस कंप्लीट करने में। फीस की बात करें तो सीए की फीस यहाँ पे टोटल फीस 50,000 के आसपास यहाँ पे फीस रहेगी। रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रहा हूँ जो आपको आईसीआई में पे करनी रहेगी, उसकी बात कर रहा हूँ। कोचिंग की फीस अलग से रहेगी, और सीएस की फीस 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहेगी। जो फीस आपको रजिस्ट्रेशन फीस है, जो आपको आईसीएसआई में पे करनी है, उन फीस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा इंटर्नशिप की बात करें तो सीए में कंपलसरी 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। सीए फाइनल एग्जाम देने के पहले आपकी ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन सीएस में क्या है कि 21 मंथ की इंटर्नशिप है। आप फाइनल एग्जाम देने के बाद में भी ये इंटर्नशिप कर सकते हो, उससे पहले भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके अलावा एग्जाम डिफिकल्टी की बात करें तो सीए और सीएस में दोनों में सेम क्राइटेरिया है। अगर आपका एग्जाम, एक एग्जाम में, एक ग्रुप में 5 अलग अलग एग्जाम है, 5 पेपर आप दे रहे हो, तो सभी पेपर में इंडिविजुअल लेवल पे मिनिमम 40% आपके आने चाहिए, और कलेक्टिव सबका मिला करके मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। तो आपको आपकी वो एग्जाम क्लियर होगी। वरना किसी भी एक क्राइटेरिया में फेल हो गए तो सभी के सभी पेपर्स वापस से देने होंगे। तो यहाँ पे काफी टफ रहता है एग्जाम क्राइटेरिया। दोनों में सेम क्राइटेरिया है। और पासिंग रेशो की बात करें तो सीए में पासिंग रेशो जो है वो कम होता है सीएस के कंपैरिजन में। मतलब अभी तक जो रेशो देखा गया है पासिंग, जितने बच्चे पास होते हैं, सीए में सीएस के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। उसके अलावा सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी सीए में आपकी 8 लाख से 10 लाख के बीच में रहेंगी पर ईयर, और सीएस में 5 लाख से 10 लाख के बीच में रहेंगी यहाँ पे पर ईयर स्टार्टिंग सैलरी। बिजनेस एस्पेक्ट से हम लोग बात करें कि अगर आपको खुद का फर्म ओपन करना है तो क्या स्कोप है, तो सीए में स्कोप ज्यादा रहता है, क्योंकि सीए में डिमांड ज्यादा होती है। एक छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनी को भी सीए की जरूरत होती है, जबकि सीएस की जरूरत सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनीज में होती है। छोटे शॉपकीपर्स को सीएस की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपको खुद का फर्म ओपन करना है तो सीए के पास में ज्यादा कस्टमर्स रहेंगे, सीएस को ज्यादा कस्टमर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो अभी आप देखो कि आपको, आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, आपका एंड लेवल, एंड गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, सीए या फिर सीएस। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का हो। इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही कोर्स रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।